आज जब सुबह उठी ना तो हेल्पर का मैसेज आया हुआ था कि भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं छुट्टी कर लूँ। और अगर आप बोलोगे तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दो ना तो मैं छुट्टी कर लूँ। तो मैंने सोचा यार क्या मैं उसको बुलाऊँ, इतना तो कोई होता नहीं है काम, मतलब घर में कोई ऐसे बच्चे बच्चे हैं नहीं मेरे। मेरा एक ही बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हस्बैंड होते हैं और मैं होती हूँ। तो मैंने सोचा अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर क्या ही मैं उसको बोलूँ या ज़िद करूँ कि आके काम करके जाए। क्योंकि अगर हमारे लिए ये परदेस है ना तो सेम उसके लिए भी ये परदेस है, क्योंकि यहाँ पर जो मेड्स होती है ना, हेल्पर्स, वो भी जो है ना दूसरे ही मुल्कों की होती है। और फिर वही बात है कि अगर मेरे पास कोई नहीं है, मेरे भाई बहन या मेरी फैमिली मेम्बर्स, तो सेम उसके पास भी कोई नहीं है। तो फिर वही है कि मैं यहाँ पे 2 दफ़ा बीमार हो चुकी हूँ पहले, और मुझे तो भाई बहुत याद आए थे मेरे घर वाले, स्पेशली मेरी बहन और मेरी भाभी, जो मेरे एक फ़ोन पर बस हाज़िर हो जाते थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी फैमिली दी है कि बस जो हर किसी का दुख दर्द तकलीफ़ में खड़े हो जाते हैं साथ, तो बस यही चाहिए होता है ज़िंदगी में। तो बस अपनी बीमारी का है ना वक्त याद आ गया था जब उसका मैसेज आया। मैंने यही सोचा कि मैं जाके उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ अगर वो एक दिन छुट्टी करके रेस्ट कर लेगी और उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो ठीक ही है, कोई बात मसला नहीं है। तो बस फिर मैंने ही खुद अपने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने ना जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई थी ना, अच्छा यूजुअली जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई होती है ना वो तो मैं खुद ही अपने घर की कर रही होती हूँ। अच्छा, आप लोग है ना ये वाला शैम्पू देखो पहले, ये है ना टुसु बाकी, आई थिंक इसको इस तरह से कुछ पड़ेंगे। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, और अगर आप लोगों के हेयर बहुत डैमेज और बहुत जैसे ट्रीटेड, केमिकल ट्रीटेड है ना, और बहुत ड्राई ड्राई हो रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला शैम्पू और इसी का सेम है ना मास्क आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं इसको खुद पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ, मतलब सेकंड ही वॉश में मेरे बाल इतने ज़बरदस्त हो गए, क्योंकि मेरा है ना ट्रैवल रहा है अभी काफ़ी पिछले 3 महीने पहले तक। तो कभी पाकिस्तान कभी दुबई, इस तरह से। तो पानी है ना चेंज होता है ना, जब मतलब क्लाइमेट चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो बालों का वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मेरे बाल इतने ड्राई हो रहे थे, और ऑलरेडी मेरे हेयर है ना केमिकल ट्रीटेड भी थे, तो मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा था, क्योंकि बाल ड्राई हो रहे थे। जब बाल ड्राई होता है ना तो आपका हेयर फॉल होता ही होता है। तो बस मैंने कहा चलो ये मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ मिली तो मैं दिखा दूँ, अगर किसी के काम आ जाए। तो अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है, अगर आप लोग को पाकिस्तान में मिल जाए या जो दुबई से मुझे देख रहे हैं वो यूज़ करना चाहे ना तो वो कर सकते हैं। अच्छा, बस ये फिर क्या था कि मैं सारा बेड वेड खुद सेट करने आ गई थी, जबकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है काम बेड सेट करना। लेकिन आज नहीं आ रही थी हेल्पर, तो ज़ाहिर है इसको सेट तो करना ही था। और बस फिर क्या था कि मैं सारी चीज़ें जो खुद काम करती हूँ ना, मतलब जो चीज़ें जगह पे रखती हूँ, वो सारा काम करने आ गई थी। जा नमाज़ भी सुबह नमाज़ पढ़ के फजर की बस ऐसे ही रख दी थी, और बस फिर सोने की होती है। तो अब है ना ये सारी चीज़ें भी मैं सेट कर रही थी, और साथ साथ ड्रेसिंग भी है ना इतना फैला हुआ था, और कुछ मेडिसिन भी बाहर पड़ी थी। तो मैंने सोचा चलो ये सारी चीज़ें भी मैं प्रॉपर आज जगह पे रख लेती हूँ, जो चीज़ें इधर उधर हुई हुई थी। क्योंकि है ना कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रही होती है घर का काम करने की। ये देखिए इतने खाली रैपर्स भी अंदर ड्रॉ में ही पड़े थे, बस वो हम लोग अपनी कैटों को निकाल के दे देते थे और ऐसे ही रख देते थे। तो बस साथ साथ क्या हुआ कि काम के साथ साथ ये सब चीज़ें भी मैनेज हो गई प्रॉपरली, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें हो गई थी, मतलब मुश्किल नहीं हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा काम बढ़ गया था, थकन ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये कि काम हो गया था। अच्छा, अब मैंने कहा चलो थोड़ा सा कमरे को अच्छा सा एक फ्रेश वो दे देते, फ्रेगनेंस दे देते। ये ना सिवार का है, ये मैंने डे टू डे से लिया था, शायद 10 दिरहम का ही था, लेकिन इससे इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है कमरे में। और ये लवेंडर था। अब रूम सेट करने के बाद है ना मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि थोड़ी सी ना ऐसा हो रहा था कि थोड़ा सा बूस्ट चाहिए, एनर्जी बूस्ट चाहिए। तो बस मैंने कहा चलो बनाना शेक बनाते हैं, और इसके बाद आ जाते हैं बेटा किचन में। क्योंकि जो किचन का हाल था ना वो तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले ना केले का मिल्क शेक बनाया, मैंने मतलब बनाना शेक बनाया, और बस फिर आ गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के अपना बनाना शेक वगैरह एंजॉय करती हूँ। और ये मेरी फेवरेट प्लेस है, क्योंकि सामने जो है ना गैलरी में मेरी एक कैटो लेटी होती है, वो मुझे देख रही होती है, मैं इसको देख रही होती हूँ। बस हम लोग थोड़ी देर इस तरह बैठते हैं, और बस फिर मिल्क शेक पी के मैं चली गई थी किचन में। और अब देखो सबसे पहले मैंने लगा दी थी लॉन्ड्री, ताकि जब तक मेरे बर्तन हो गए ना, मतलब बर्तन वगैरह धो लूँगी ना, तब तक मेरी लॉन्ड्री भी हो जाएंगी। कपड़े ऑलरेडी इतने जमा थे, मुझे वैसे भी आज लॉन्ड्री लगानी थी, लेकिन बस वो हेल्पर नहीं आई तो काम ज़रा डबल हो गया। तो मैंने कहा चलो कपड़े तो वैसे भी मशीन ने धोने, कौन सा मुझे हाथ से धोने, तो मैं साथ साथ लगा ही देती हूँ। जब तक बर्तन धोऊँगी जब तक लॉन्ड्री भी हो जाएगी। और अच्छा खासा किचन में बर्तन जमा थे। मुझे पता होता ना कि अगर मेरी हेल्पर की तबीयत ख़राब होने वाली है तो मैं रात को जमा ही नहीं करती, मैं रात के बर्तन रात को ही निकाल लेती, तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती। लेकिन खैर बस अल्लाह उसके भी हक़ में बेहतर करे, उसकी तबीयत भी सही करे। और बस वो फिर एक दिन ज़रा रेस्ट कर लेती है ना, तो दूसरे दिन उसको खुद एनर्जी बूस्ट हो जाती है। यार ज़ाहिर है परदेश में है, इतनी कम सैलरीज़ पे लोग काम कर रहे होते हैं, और फिर इतना दिल से और इतनी ईमानदारी से काम करते हैं ना, तो बस फिर ऐसा होता है कि नहीं ठीक है यार, ओके होता है। कभी कभी हमें भी तो डाउन फील हो रहा होता है, हमें भी मोटिवेशन नहीं आ रही होती है काम करने की। और बस वो एक दिन अगर छुट्टी कर लेती है ना, तो मुझे लगता है कि हो जाता है। यूजुअली वो हर महीने ही उसका होता है, लेकिन बस ठीक है, मुझे लगता है नहीं ओके छुट्टी कर ले तो कोई बात नहीं। वैसे तो वो एवरी संडे भी करती
जाती है, मतलब ये तो एक ऑफिशियली छुट्टी होती है, लेकिन इसके अलावा एक आध छुट्टी हो ही जाती है। तो बस मैं कुछ कहती नहीं हूँ, फिर कह देती हूँ ठीक है यार, मेरे लिए भी परदेस है तो उसके लिए भी परदेस है। बस बर्तन धोने के बाद मैंने प्रॉपर्ली सारा किचन साफ़ कर लिया था। और ये स्टोव तो है ना मेरा रेगुलरली साफ़ होता है, डेली मेरी हेल्पर साफ़ करती है। तो मैंने बस उसकी इस चीज़ को मेंटेन किया, मतलब उसकी इस परंपरा को आप कह सकते हो, उसकी इस परंपरा को मेंटेन किया। और मैंने भी अपना चूल्हा साफ़ कर लिया, क्योंकि मुझे इसके बाद कुकिंग भी करनी थी ना। तो मैंने कहा चलो अच्छा साफ़ सुथरा किचन हो जाएगा तो मज़ा भी आएगा काम करने में। अच्छा अब है ना, किचन में काम करते वक्त पता है ऐसा फ़ील हो रहा है कि किचन मुझसे कह रहा है कि बहुत शदीद नीड है डीप क्लीनिंग की अगेन। क्योंकि शायद है ना यहाँ पे घर सारे बंद बंद होते हैं, तो जितना भी पकता है ना खाना वो सारा ऑयल जो है ना इधर उधर ही रह रहा होता है। जबकि कुकिंग करते वक्त है ना मैं एग्जॉस्ट भी चला देती हूँ, लेकिन फिर भी वैसी वाली बात नहीं आती है, सब चिप 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 हो जाता है थोड़े ही दिनों में, जितनी भी सफाया कर लो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैंने किस तरह से अपना किचन खुद अकेले साफ़ कर लिया आज। तो बस कपड़े भी हो चुके थे साथ साथ, जब तक मेरा पूरा किचन भी क्लीन हो गया था तो मैंने कपड़े निकाले। और बस मैंने कहा हाथ के हाथ इसको भी सुखा दूँ और फिर बारी आएगी खाना पकाने की। बस थोड़े थोड़े करके ना मैं कपड़े लेके गई थी गैलरी की तरफ, और बस गैलरी में जाके फिर मैंने सारे कपड़ों को है ना अच्छी तरह से फैला दिया था। और इतनी मज़ेदार धूप आ रही थी ना। अच्छा आजकल है ना, आप जैसे मैं पहले बताया था कि बहुत गर्मी हो गई थी, इतनी लू चल रही थी दोपहर के वक्त, गैलरी खोलने का भी दिल नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जो है ना कुछ 4-5 दिन से एक्चुअली मेरे ब्लॉग्स भी आप लोग को थोड़ा लेट मिल रहे होते हैं, तो मतलब मैं बनाती हूँ उसके 3-4 दिन बाद ही मिल रहा होता है ब्लॉग। तो अब जो वेदर था ना वो ज़रा अच्छा था कि धूप तो थी लेकिन हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, तो मज़ा आ रहा था। तो बस इस तरह से कुछ चल रहा है दुबई का मौसम, कभी कुछ तो कभी कुछ। और ये देखो मेरी कैट है ना, बस उसको बुरा लग रहा था कि मैं इसको अंदर ले आई थी, क्योंकि बाहर इतनी धूप थी और उसे धूप में सोना था। तो मैंने बस उसको अंदर लिया, मैंने कहा बस अब दोपहर का टाइम है, अब घर के अंदर सो। तो ये दूसरी वाली भी आ गई कि मुझे भी प्यार करो, तो इतना प्यार करवाती है अल्हम्दुलिल्लाह, इनके साथ भी एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है यहाँ पर। चले बस अब सारे काम से फ्री होकर है ना मैं किचन में आ गई थी। अब बारी थी खाना पकाने की, क्योंकि मैंने कहा अब लग गया तो जब काम कर ही रही हूँ ना, तो साथ साथ क्या खाना भी बन जाएगा। अगर दुबई से मुझे कोई देख रहा है ना, मेरी तरह ही कोई मेरी बहन है या मेरी दोस्त है, या कोई आंटी है या कोई मुझसे छोटी बच्ची है मेरे बच्चों की तरह, तो मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे अपना दिन गुजारते हो। अगर आप एज अ हाउस वाइफ हो तो किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते हो, पूरा दिन क्या करते हो घर में। क्योंकि मैं तो बस इसी तरह से इसी चीज़ में बिज़ी हो गई हूँ कि वीडियो बनाती हूँ। अदरवाइज़ तो अगर शायद मैं वीडियो वगैरह शूट ना करूँ ना तो मेरा काम आधे घंटे में ही हो जाए, लेकिन अगर मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो मेरा यही काम तकरीबन 2 घंटे में हो जाता है, जो आधे घंटे का काम होता है। क्योंकि अलग अलग एंगल्स लेने पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ों को कभी कभी रीटेक भी करना पड़ता है। स्पेशली खाने की वीडियो को तो मैं रीटेक कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वरना अगर रीटेक करने जाऊँ ना तो ये प्याज ब्राउन की जगह काली हो जाएगी। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं खाना क्या पका रही थी। आज खाना बन रहा था चिकन का सालन, आलू चिकन का सालन। इतना दिल हो रहा था आलू चिकन का सालन खाने का, मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल सा। तो बस मैंने क्या किया था कि अनियन को कट कर लिया था और अनियन फ्राई कर लिए थे, और साथ में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया जब वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए। और उसको भूनने के बाद मैंने चिकन डाल के अच्छी तरह से चिकन को मैंने फ्राई कर लिया, ताकि चिकन अपना कलर चेंज कर दे। अब जैसे ही चिकन ने कलर चेंज किया ना, तो उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, वही रेगुलर स्पाइसेस थे जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं ना जब आलू चिकन का सालन बना रहे होते हैं। उसमें लाल मिर्ची थी, कश्मीरी मिर्ची थी, कुटी हुई मिर्ची थी, गरम मसाला था, धनिया ज़ीरे का पाउडर था, नमक था। ठीक है, बस ये बेसिक से ही स्पाइस थे, और उसको डाल के मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। जब ये भून गया ना तो मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट और ये धनिया पुदीने की ना मेरे पास ट्यूब्स पड़ी थी जो मैंने रमज़ान में बनाई थी ना, वो बच गई थी, तो बस मैंने इसको इसमें यूटिलाइज़ कर ली। तो अभी और भी है, अभी तो सिर्फ 2 ही डाली थी। खैर फिर उसको भी अच्छी तरह से भूना, और फिर इसके अंदर आलू डाल के 1 आध मिनट तक बस मैंने थोड़ा सा इसको इधर उधर घुमाया, और फिर पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दिया था। मेरा गला भी है ना पिछले 2-3 दिनों से इतना ख़राब हो रहा है, आज की वीडियो में भी इतनी आवाज़ ख़राब है, और आगे की भी शायद 1-2 वीडियो में आप लोगों को ऐसी आवाज़ मिलेगी, क्योंकि बहुत शदीद गला ख़राब है। पता नहीं वॉइस ओवर हो भी सके ना हो सके आगे की वीडियोज़ में। आलू चिकन का सालन तो है ना दिन में ही रेडी हो गया था। अब ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, मतलब मगरिब गुजर चुकी थी, तो मैंने कहा चलो सब चीज़ों से फारिग हो गई हूँ तो चावल चढ़ा देती हूँ, ताकि जब तक सब आएंगे ना तो चावल भी रेडी हो जाएंगे। बस इस तरह से दिन गुजर जाता है। आप लोग भी बताया करो मुझे, आप लोग कैसे टाइम स्पेंड करते हो, जो जो स्पेशली मुझे देख रहा है। और बस जाते जाते यही दुआ दूंगी कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान करे, सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबकी जायज़ हाजतों को पूरा करे। और प्लीज़ मुझे भी है ना अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एक दुआ ही है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, और पता नहीं किसकी दुआ किसके हक़ में किसको लग जाए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।